नमस्कार। वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे गुरु पर्वत पर कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में। जब हम इस हथेली को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इनके गुरु पर्वत पर कुछ विशिष्ट चिन्ह बन रहे हैं, परंतु उसके पहले इनकी लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन यहाँ से निकली है और ये एक लंबा सा बिल्कुल इस प्रकार से घूमते हुए ये मणिबंध पर जा रही है। लाइफ लाइन इस प्रकार से बहुत अधिक स्पेस को घेर लेना, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ये स्पेस शुक्र क्षेत्र को बहुत ही दूर से इस प्रकार से घेर रहा है। ये स्थिति बताती है कि कहीं न कहीं ऐसे जातक की जो आयु होती है वो आम लोगों के अपेक्षा अधिक होती है। कहने का अर्थ है किसी की लाइफ लाइन इस प्रकार से यदि घेर के आती है और किसी की इतनी ज़्यादा लाइफ लाइन दूर से आवे, अर्थात लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति निर्वाह करता है। और ये लाइफ लाइन का क्लियर होना, क्लियर क्लीन साफ सुथरा होना कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य को भी दिखलाता है, साथ में लंबी आयु, अर्थात यहाँ पर यदि हम आयु की काउंटिंग करेंगे तो लंबी आयु कहने का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति साधारणतया 90 प्लस की आयु को प्राप्त होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। दूसरा यहाँ देखते हैं कि इनकी लाइफ लाइन और हेड लाइन दोनों दूर तक साथ चलें। यहाँ तक साथ चलने के बाद, इतनी दूरी तक साथ चलने के बाद जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों यहाँ से अलग हुए हैं। तो जिस भी व्यक्ति की हथेली में ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पूर्व काफ़ी गंभीरता से सोच विचार करते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सोच समझ के कार्य करते हैं। केवल कार्य ही नहीं, किसी भी तरह का कोई वर्क हो तो ऐसे व्यक्ति प्री प्लान्ड होकर चलते हैं और वहाँ वर्क करते हैं और सफलता भी पाते हैं ऐसे लोग। साथ में ये दूर तक जुड़ना एक चीज़ दिखलाती कि ऐसे लोगों को परंपरागत चीज़ों पर विश्वास होता है। जैसे कोई परंपरागत वर्क, परिवार में कुछ परंपरा जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा के समय से, पिता के समय से, उन चीज़ों को ये मानने वाले होते हैं। अर्थात पुराने रीति रिवाज को मानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। नियमों को अवहेलना करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक चीज़ ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इस हथेली को जूम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इनके हथेली में। ये है इनका जुपिटर माउंट, और जिसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। इस पर देखें कई प्रकार के चिन्ह आपको दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, ये दो रेखाएं, टू लाइंस इस प्रकार से ऊपर की ओर। इस लाइन को महत्वाकांक्षा की रेखा, इच्छा की रेखा, उच्च अभिलाषा की रेखा, अर्थात जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली रेखा के रूप में जाना जाता है। परंतु इस रेखा को कोई रेखा इस प्रकार से कट कर दे, अर्थात यहाँ आपकी एम्बिशन, आपके लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षा या आपकी इच्छा, अंदर की जो इच्छा थी कि बहुत कुछ पाना है, इन चीज़ की चाहत में अब यहाँ विलंब होने की संभावना, अर्थात लेट होगा, देर से प्राप्त होगा या फिर कम प्राप्त होगा, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाती है। या चीज़ें प्राप्त होगी तो काफ़ी प्रॉब्लम और संघर्ष के बाद चीज़ों की प्राप्ति हो पाती है, इच्छित चीज़ों की। यहाँ पर गुरु पे हम देखते हैं कि एक स्क्वायर नुमा भी चिन्ह इस प्रकार से हथेली पे बन रहा है। यह स्क्वायर अर्थात वर्ग का चिन्ह इस प्रकार का बनना यह शुभ माना जाता है। वेरी गुड साइन ऑन जुपिटर माउंट द स्क्वायर साइन। स्क्वायर साइन मीन्स द गुड मैनेजमेंट, गुड लीडरशिप, बहुत ही अच्छे संचालनकर्ता, साथ में आध्यात्मिक अभिरुचि, एजुकेशनल अभिरुचि, आध्यात्मिक धर्म रिलीजन से रिलेटेड बहुत अधिक रुचि को भी दिखलाता है, लीडरशिप की क्वालिटी को दिखलाता है, मैनेजमेंट क्वालिटी को दिखलाता है, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। साथ में हमें ये भी देखना है कि आपके गुरु पर्वत की स्थिति
अर्थात पोजीशन ऑफ जुपिटर माउंट इफ वेरी गुड, दैट्स मीन द स्क्वायर साइन गिवेन 100% गुड रिजल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जुपिटर की जो फिंगर है ये थोड़ी सी देखिए ये टर्न करके ये सूर्य की ओर यहाँ झुकी हुई है, और इसके नीचे का पर्वत इट्स सामान्य अवस्था में है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, इट इज़ जनरल, द रियल जनरल कंडीशन में। तो यहाँ सामान्य फल मिलेंगे इसके। एक ब्लैक मोल टाइप चिन्ह है यहाँ पर, यह बोले एक तिल का निशान इस स्थान पर दिख रहा है। तो जुपिटर पर, ये जुपिटर और शनि सैटर्न दोनों के बीच में है, ना ही ये जुपिटर पर है ना ही सैटर्न पर है, ये दोनों के मिडिल में है। अर्थात यहाँ इसके गुण और इसके प्रॉपर्टीज, दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में ये आ रहा है। सैटर्न शनि पर आना तिल का निशान नॉट गुड, धन का खर्च होना अर्थात मनी का मिसयूज होना ये दिखलाता है। परंतु ये गुरु पर आ जाए ये चिन्ह, धन संपत्ति अर्थात मनी आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, गेन, प्रॉपर्टी एंड मनी गेन को ये दिखलाता है। तो अर्थात यहाँ प्रॉपर्टी और मनी आएगा भी और यहाँ जाएगा भी, अर्थात पैसे आते भी रहेंगे और पैसे खर्च होते रहेंगे, ये इंडिकेट यहाँ पर करता है। ये तो हो गए इसके गुण। अब हम इसको हथेली को थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखिए अन्य चीज़ें भी यहाँ स्पष्ट होगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ इनके लाइफ लाइन को काटती हुई आपको कई एक रेखा दिखेगी, ये देख लीजिए, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये कहलाती है प्रॉब्लम रेखा या समस्या उत्पन्न करने वाली रेखा। जीवन में जो बीच बीच में आपको तरह तरह की समस्या या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ये वही रेखाएं हैं जो आपकी लाइफ लाइन को यदि कट कर दे, मतलब प्रॉब्लम बड़ा है, बिग प्रॉब्लम। यदि ये लाइफ लाइन के अंदर रह जाए तो अर्थात ये प्रॉब्लम छोटा है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक रेखा यहाँ से चली है और ये पतली है, अर्थात ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगी लाइफ में, लेकिन जो रेखा लाइन यहाँ से कट कर दिया, इसने यहाँ आगे बढ़ गया, ये बिग नुकसान मतलब बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकती है। ये कब पहुंचाएगी? उम्र के इस पड़ाव में। हम जब एज का कैलकुलेशन इस पे करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट 100, यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं कि 50, यहाँ तक ये 25 और ये 75, ये 75, ये 25, अर्थात ये एक प्रॉब्लमेटिक रेखा है अप्रॉक्सीमेट 30 के आसपास में। उसके बाद ये क्लियर है, कोई बड़ा प्रॉब्लम जीवन में नहीं दिख रहा, ये स्पष्ट है। साथ में हथेली में जब देखते हैं तो 1 लाइन और ये 2 लाइन, ये 2 चिल्ड्रन रेखा मजबूत अवस्था में, अर्थात एक सन और एक डॉटर्स की लाइन, या ये 2 चिल्ड्रन लाइन हथेली में दिख रही है, या फिर एक 1 लाइन मोर, ये इनके हथेली में 3 चिल्ड्रंस के आसपास की रेखा स्पष्ट रूप से दिख रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इनकी मणिबंध को देखते हैं। मणिबंध की रेखा बहुत स्पष्ट हथेली में यहाँ नहीं दिख पा रही है, यहाँ पर ये होती है हमारी मणिबंध की रेखा। लाइफ लाइन से जब कोई रेखा इस प्रकार से ये चंद्र की ओर जाए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक संपन्न या बहुत अधिक धन संपत्ति तभी प्राप्त करते हैं जब ऐसे व्यक्ति अपने निवास स्थान या मूल स्थान से दूर, अर्थात अपने मूल जहाँ इनका जन्म हुआ हो या जहाँ इनके पिता दादाजी रहते हों, वहाँ से दूर यदि ये व्यक्ति रहता है तो बहुत अधिक धन संपत्ति ऐसा व्यक्ति बना पाता है। साथ में एक चीज़ दिख रही कि मून से निकलती हुई ये रेखा चंद्र से ये दिखाती है कि दूर का धन, अर्थात जो संपत्ति दूर का धन है इनकी हथेली में,
अर्थात कोई ना कोई इनके पास ऐसा वर्क होगा जो मूल स्थान से दूर या विदेश में रह के या काफ़ी दूर, फार फार अवे फ्रॉम द होम नेटिव प्लेस से प्रॉपर्टी से इनको अच्छा खासा धन संपत्ति आने का योग यहाँ दिख रहा है। एंड और द प्रॉपर्टी पत्नी के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा लाभ को भी यह दिखलाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है। इनके हथेली में अन्य भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अंक में। धन्यवाद।